फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आपने लास्ट वीडियोस में कॉनिक सेक्शन पढ़ा और जो बिल्कुल लास्ट वीडियो था कॉनिक सेक्शन का, उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे आपने। कल 9-10 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेट। आज के हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी के बेस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। रिलेशन के बेसिस पर भी फंक्शन को वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन, इनटू फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ना। ये सब चीज़ें रिलेशन के बेस पर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। इस टॉपिक में हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कैलकुलस में जो फंक्शंस यूज में आएंगे उस चीज़ पर फोकस करेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग पहले इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हमें इन फंक्शनों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में डोमेन रेंज निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों की डोमेन रेंज, लॉगरिथमिक फंक्शनों की, ये सब चीज़ें। देखिए बच्चों, सबसे पहले इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शन जिसमें इफ x इज रिप्लेस्ड बाय -x देन नो चेंज इन द फंक्शन। अगर x को -x से रिप्लेस किया जाए तो फंक्शन में कोई चेंज ना हो, ऐसे फंक्शंस होते हैं इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें x की जगह -x रखने पर फंक्शन की वैल्यू में माइनस साइन का इफेक्ट पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन है cos x। अब आप समझ गए होंगे इन दोनों में इवन फंक्शन कौन सा है और ऑड फंक्शन कौन सा है। अगर आप इसमें x की जगह -x रखेंगे तो साइन में माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों। सो आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। देयरफॉर ये जो fx है ये आपका ऑड फंक्शन हो गया बच्चों। बट ये जो नेक्स्ट फंक्शन है gx, अगर इसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे तो cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो g ऑफ -x इज इक्वल टू g ऑफ x। सो ये gx फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन, राइट बच्चों। इस ऑड फंक्शन की इस रिजल्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का सम 0 हो जाए तो ये ऑड फंक्शन है, और सिमिलरली अगर इनका डिफरेंस 0 हो जाए तो ये इवन फंक्शन है। ओके, क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। फिक्स ड्यूरेशन के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये सारे के सारे 6 के 6 ये पीरियोडिक फंक्शन है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, साइन थीटा के बारे में समझाता हूँ।
साइन थीटा का आपने अगर ग्राफिकली देखें तो साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा, आगे भी और पीछे भी। तो अगर आप देखें ये जो फर्स्ट साइकिल है बच्चों, ये जो फर्स्ट साइकिल है, इसके कंप्लीट होते ही यही वैल्यू वापस रिपीट हो गई। इसका मतलब साइन थीटा का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद वही वैल्यू वापस रिपीट हो जाएगी। ऐसे कॉस थीटा के बारे में समझ सकते हैं। बट अगर मैं tan x का ग्राफ बनाऊं तो tan x का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये ग्राफिकली समझने के लिए है, और बिना ग्राफिकली भी समझ सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, पहले तो इसे समझिए आप। इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा, पीछे भी इसको बैक करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, है ना। चलो पर मैं यहां से ही देखता हूं, यहां से यहां तक की वैल्यू आप देखें तो डिफरेंट है, ये वैल्यू अलग, ये वैल्यू अलग। पर इसके बाद आफ्टर दिस, इस पॉइंट के बाद आप देखिए वही जो स्टार्टिंग में वेव बनी थी वैसी ही वेव बन रही है बच्चों, दिस एंड दिस। कोई इस तरह से समझ सकता है, या तो इसका कितना ड्यूरेशन हो गया जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लग गई, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लग गई। अच्छा, कोई ऐसे नहीं समझना चाहे तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ बनाऊं, बैक की तरफ, तो आप ऐसे देखो, ये -90 है बच्चों और ये प्लस का 90 डिग्री है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये पूरा एक साइकिल, यही साइकिल आगे वापस कंटिन्यू हुआ है बच्चों, यहां से यहां तक, और फिर आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। 5π/2 हो गया ये। ओके, तो आप देखो ये गैप कितना है बच्चों, ये गैप कितना है, इस गैप को देखेंगे तो ये गैप है 180 डिग्री का, इसीलिए tan थीटा का पीरियड कितना हो गया, 180 डिग्री। आपको समझ आया सबको। तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करें। जैसे बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सब 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे। इसका पीरियड हो गया 2 पाई। ओके, और tan थीटा और cot थीटा का पीरियड हो गया बच्चों पाई, 180 डिग्री। बच्चों साइन की पावर n, साइन की पावर n थीटा, साइन से मतलब इन चारों के लिए ये बात, साइन की पावर n थीटा मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे, है ना। पर अभी तो आप देखो रिजल्ट की तरह से लर्न करिए। अगर ये n ऑड नंबर है बच्चों, ये पावर ऑड है, तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, इससे मतलब इन चारों का। और अगर ये n इवन हो जाए, मैंने केवल इसके लिए कहा है बच्चों, तो पीरियड हाफ हो जाएगा। इसका रीजन समझाएंगे आपको, है ना, आगे की क्लास में। देखिए, और एक एक्सेप्शन होता है बच्चों इसके अंदर, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का पीरियड क्या होगा, तो ये π/2 होता है बच्चों। फिफ्थ, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स एंड मॉड ऑफ कोसेक एक्स,
अगर इनके आगे मॉड लग जाए तो इनका पीरियड भी आधा हो जाता है। देखो कैसे, साइन एक्स का ग्राफ ही देख लो आप, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, कितने ड्यूरेशन के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, 180 डिग्री के बाद। पर अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, बट ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मॉड्यूलस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके पास ये वेव्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे 180 डिग्री के बाद ही वही वैल्यू रिपीट होने लग गई। इसीलिए मॉड लगाने पर इनका पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी हम आगे की क्लास में समझेंगे, पर पीरियड इसका भी होता है, इसीलिए मैं आपको ये भी पीरियोडिक फंक्शन में ही समझा रहा हूं बच्चों। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कर्ली ब्रेसेस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फ्रैक्शनल फंक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका पीरियड भी 1 होता है बच्चों, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे मैथ्स में जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं ये चीज तो आप समझ गए, और इनको भी जो अब मैं आगे समझा रहा हूं उस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सब कैसे आए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आप, fx इज इक्वल टू 2 sin 2x माइनस 3 cos 3x प्लस tan 4x, फाइंड द पीरियड ऑफ fx। आपको पीरियड कैलकुलेट करना है बच्चों इसका। तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करें इस फंक्शन का, आप क्या करें, साइन में क्या लिखा है बच्चों, 2x दिख रहा है आपको, 2x ये जो एंगल है, तो साइन थीटा का पीरियड कितना है, 2 पाई। इसका मतलब है ये जो थीटा है ना, ये आफ्टर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती रहेगी इसके अंदर। तो यहां पर थीटा की जगह 2x है बच्चों, तो दिस 2x इज कंपेयर्ड बाय 2 पाई। सो x की वैल्यू आ गई पाई, इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड हो गया पाई। पहली बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब इसकी बात करते हैं बच्चों सेकंड वाले की। इसमें एंगल है 3x एंड पीरियड ऑफ cos थीटा इज अगेन 2 पाई, देयरफॉर इसका पीरियड आ गया, x की वैल्यू पीरियड है बच्चों 2 पाई अपॉन 3, और लास्ट tan थीटा का पीरियड है बच्चों पाई। तो आप लिखेंगे 4x इज इक्वल टू पाई, तो x की वैल्यू हो गई, या कह सकते हैं पीरियड हो गया नेक्स्ट थर्ड पीरियड पाई बाई 4। क्लियर। अब इन तीनों को, जैसे यहां तो 2 से ये फंक्शन मल्टीप्लाई है, इन फंक्शन से इन फंक्शनों को 2, 3 से मल्टीप्लाई माइनस करने से इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, पर पीरियड तो इस एंगल से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा जा रहा है ना बच्चों, पीरियड तो है ना, वैल्यू रिपीट होने की बात तो इसके लिए कही जा रही है ना बच्चों। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर ये प्लस माइनस कुछ भी हो, ओवरऑल इस फंक्शन का पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, ये तो मैंने इन तीनों डिफरेंट जो फंक्शंस इसके अंदर हैं उनका पीरियड बताया है। अब टोटल ओवरऑल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट है पाई अपॉन 1 लिख दिया मैंने, सेकंड है 2 पाई बाई 3, और थर्ड है पाई बाई 4। आपको न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसी को पूरे ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कहा जाएगा बच्चों। तो ऊपर पाई, 2 पाई और पाई, इनका एलसीएम कितना हो गया 2 पाई, और 134 का एचसीएफ कितना हो गया 1। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है fx, ये आफ्टर 360 डिग्री के बाद
अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे इस पूरे फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जो भी ग्राफ की शेप बनेगी ना बच्चों, वो 360 डिग्री के बाद वैसी की वैसी रहेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। इस तरह से पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन समझाता हूं। मॉड्यूलस फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसका डोमेन होता है बच्चों रियल नंबर, बट इसकी रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन का आप ग्राफ भी बना सकते हैं। टेबल में कुछ पॉइंट्स लेकर एक्स और वाई की वैल्यू लेकर आप लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। इस मॉड्यूलस फंक्शन को इस तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अगर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो मॉड x को आप प्लस का x लिखेंगे, और अगर x स्मॉलर देन 0 होगा तो मॉड x को लिखेंगे माइनस x। ओके बच्चों। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहां पर x की वैल्यू डोमेन रियल नंबर, बट इसकी रेंज हमेशा क्या होती है? इंटीजर z। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों, सीलिंग फंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ x फ्रॉम 0 टू 1, x 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा क्या मिलेगा? 0। अगर x 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो, 1.1, 1.2, 1.9999 तक कुछ भी हो, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको मिलेगी 1। इसी तरह आप लोग समझ गए होंगे, x सपोज करो -1 से 0 के बीच में हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मिलेगा -1। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो मुझे पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू सभी जानते हैं, स्क्वायर करेंगे करीब 9 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख लो, 9.62 लिख लेते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा इसका? 9। या सपोज करो माइनस पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट करना है। इसका 9 क्यों हुआ? बिकॉज ये 9 से 10 के बीच में है, तो 9 आंसर हो गया। इसी तरह ये है बच्चों माइनस का 9.62, तो ये वैल्यू -10 से -9 के बीच में है, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा -10। क्लियर? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये हमेशा -1 होगा इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। आप x की कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू, आप यही समझ लो, ये x हो गया आपका पाई स्क्वायर और -x हो गया -पाई स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू आपको मिला 9 और इसका वैल्यू मिला -10, तो आंसर कितना आया इनको सम करने पर? -1। बट अगर x इंटीजर हो जाए, अगर x इंटीजर हो जाए, जैसे सपोज करो x की वैल्यू 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 और -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -9, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0।
एक प्रॉपर्टी बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कि अगर किसी x में कोई इंटीजर ऐड कर दिया जाए, z फॉर इंटीजर, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, काफी यूज में आती है ये, इंटीग्रेशन में भी काफी, डेफिनेट इंटीग्रल में भी ये दोनों प्रॉपर्टियां बहुत यूज में आती है बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन समझते हैं हम इसी टॉपिक पर बेस्ड। जैसे सपोज करो f(x) इज इक्वल टू cos पाई स्क्वायर x प्लस cos माइनस पाई स्क्वायर x at x इक्वल टू पाई बाई 2. What is the value of function? f पाई बाई 2 आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे समझ लो आप। तो आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो आप f(x) की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? cos 9x प्लस cos माइनस का tan x। ओके, cos में माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो cos 9x प्लस cos 10x। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है बच्चों? पाई बाई 2। ये हो गया cos 9 पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों cos 10 पाई बाई 2। इसकी वैल्यू आप समझ गए कितनी होगी? 9 टाइम्स पाई बाई 2 0 और 10 टाइम्स पाई बाई 2 -1। आंसर आया -1। समझ आया आप सभी को? तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी टॉपिक में काम आ सकता है ना। ये तो फंक्शन आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं बच्चों, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। When x is not equal to 0, 0 होने पर 0/0 फॉर्म बन जाएगी बच्चों, और अगर x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0। ओके, इस पार्ट के आप दो टुकड़े और कर सकते हैं बच्चों। क्या? अगर x ग्रेटर देन 0 होगा या x स्मॉलर देन 0 होगा। भाई x की वैल्यू 0 नहीं है तो या तो ग्रेटर देन 0 होगी या स्मॉलर देन 0 होगी। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो देखो मैंने मॉड x को क्या लिखाया? प्लस x, और लेस देन 0 होगा तो मॉड x को क्या लिखाया? माइनस x। तो यहां प्लस x लिखेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, और माइनस x लिखेंगे तो -1, और थर्ड x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0। तो आप यहां देख सकते हैं डोमेन तो x है जो है ऑल रियल नंबर, बट इसकी रेंज में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1, -1 एंड 0। क्लियर? ओके बच्चों, इन सब के ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग, पर ये बेसिक नॉलेज आपको फंक्शन के बारे में होना नेसेसरी है। नेक्स्ट बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर कभी किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत हो तो हम इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ओके, अच्छा, इस लीस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन होती है बच्चों
x बिलोंग्स टू r, बट इसकी रेंज होती है बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी 0 to 1, पॉजिटिव रियल नंबर तो है बट 0 से 1। आप यहां x की वैल्यू कुछ भी रखकर देख लो, y आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा। जैसे देखो, सपोज करो एग्जाम्पल, आपने x की वैल्यू पुट करी यहां पर 5.2, तो इसमें पुट करके देखो क्या मिलेगा आपको, 0.2, 5.3 रखो तो 0.3, 5.4 रखेंगे तो 0.4, 5.99 रखेंगे तो ये 5 ही रहेगा और माइनस करने पर 0.9999, और जैसे ही 6 रखेंगे, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 6, फिर 0 हो गया। फिर 6.1 रखेंगे तो इसे माइनस करने पर 0.1, 6.2 रखेंगे माइनस करने पर 0.2, ऐसे 6.99 तक रखो तो 0.999 बचेगा। पर जैसे ही x की वैल्यू 7 रखेंगे, फिर 7 - 7 0 हो गया। तो आपने देखा इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में है, बट 1 कभी नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया। आया बच्चों समझ में आपको? तो आपने आज की वीडियो में ये 4 फंक्शन समझे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। इन फंक्शनों की डोमेन क्या है और रेंज क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 और रेंज होती है बच्चों -90 से +90। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर, कॉट इनवर्स एक्स की भी रियल नंबर, बट इनकी रेंज है ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2 एंड कॉट इनवर्स एक्स के लिए 0 to π ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है बच्चों ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या ऐसा भी लिख सकते हैं x की वैल्यू लेस देन -1 यूनियन ग्रेटर देन 1। सेम डोमेन है कॉसेक इनवर्स एक्स की, बट सेक इनवर्स एक्स की रेंज है बच्चों 0 to π एक्सेप्ट π/2, या आप इसे लिख सकते हैं 0 से π/2। देखो π/2 इंक्लूड नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल, यूनियन π/2 से π। इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है बच्चों -90 से 90 एक्सेप्ट 0 डिग्री। ओके, या आप इसे भी इस तरह से कैसे लिख सकते हैं -90 से 0 डिग्री ओपन इंटरवल क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0 डिग्री से +90। ठीक है बच्चों, ये इनकी डोमेन और रेंज है। अब देखो इनकी हेल्प से मैं आपको एक दो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन समझाता हूं कैसे हम इनवर्स वाले फंक्शनों की डोमेन कैलकुलेट करते हैं। सपोज जैसे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) =
साइन इनवर्स 2x माइनस 1, इसकी डोमेन आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डोमेन का मीनिंग x की वैल्यू, x डोमेन है। तो आपको अभी मैंने लास्ट पेज पर क्या समझाया बच्चों, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -90 से -1 से +1। ये x की वैल्यू है बच्चों -1 से +1। तो आप देखिए यहां पर x की जगह 2x माइनस 1, तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 लाई फ्रॉम -1 to +1। अब इसे सॉल्व करके x कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। -1 को उधर ले जाओ बच्चों, प्लस का 2 हो गया, और -1 को इसके लिए भी इधर ले जाओ, ये 0 हो गया। क्लियर भाई, दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ सॉल्व करेंगे, -1 को उधर ले जाएंगे और यहां -1 इस तरफ। अब इसमें 2 का डिवाइड करो तो x की वैल्यू हो गई 0 to 1। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन हो गई आपके पास 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1 रहेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, sec इनवर्स अंडरवुड 2x स्क्वायर माइनस x, इसकी डोमेन आपको कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की। तो sec इनवर्स x के लिए मैंने डोमेन क्या लिखा है, देखिए आप, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1, या आप लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या और सिंपल फॉर्म में जो भी x है बच्चों वो स्मॉलर देन -1 एंड ग्रेटर देन 1। तो आप यहां पर x की जगह क्या रहा आपके पास, ये x की जगह है, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -1, स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। यूनियन मर्ज करेंगे इस आंसर को, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। एक बार इसे सॉल्व करके x कैलकुलेट करेंगे और एक बार इसे सॉल्व करके x कैलकुलेट करेंगे, और दोनों आंसर्स को क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे। यूनियन लगा हुआ है यहां पर, तो पहले इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। अंडरवुड को हटाना है, क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, और यहां पर क्या हुआ बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो आप अगर ध्यान लगाकर समझें तो यहां पर 2x स्क्वायर माइनस x 1 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी, और दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, इसमें और इसमें आपको कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, आप सोचिए कोई वैल्यू 1 से छोटी और इक्वल भी हो और 1 से बड़ी और इक्वल भी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब दोनों में कॉमन हुआ कि ये 1 ही हो सकता है। भाई ये कह रहा है 1 से छोटा और वो कह रहा है 1 से बड़ा, तो ये एट ए टाइम कैसे पॉसिबल है। हाँ, पर इक्वल का साइन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उस केस में हम लिखते 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1। बट यहां पर हमें मर्ज करना है, तो इसका आंसर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इससे भी करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। या आप अगर दोनों को अभी ही मर्ज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये 1 से छोटा और बराबर भी है और 1 से बड़ा और बराबर भी है। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो गया, ऐसा भी तो कह सकते हैं आप लोग कि ये चीज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो गया। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने से दोनों को मर्ज किया हुआ आंसर ही आपको मिलेगा, या इनको इंडिविजुअल सॉल्व करोगे तो फिर उनको बाद में क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो इसे सॉल्व करता हूं मैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो फैक्टर
भी बना सकते हैं या मिडिल टर्म, वो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप इजीली फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। करिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। आपको क्या करना है, डोमेन कैलकुलेट करना है, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस इनइक्वलिटी से x कैलकुलेट करना है, वो कैसे भी करिए आप, है ना। तो x/2, x का कोफिशिएंट हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये रिजल्ट है -∞ से +∞ के बीच में, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस, इसे आप लिख सकते हैं बच्चों x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/4, ठीक है। 2 का डिवाइड कर देता हूं जिससे ये 2 हट जाए, बोथ साइड 2 का डिवाइड कर देते हैं। इनइक्वलिटी को सॉल्व करना आना चाहिए तो डोमेन रेंज अपने आप समझ में आ जाता है, बस इनइक्वलिटी आनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इस 1/4 को उधर भेज देते हैं, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी ही रहेगा, और इसमें 1/4 को इधर भेज देते हैं तो भी इन्फिनिटी ही रहेगा, ओके। अब आप जरा ध्यान लगा के देखिए, किसी का भी स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है क्या बच्चों? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको यहां नेगेटिव वैल्यू सारी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपके पास x-2 का होल स्क्वायर क्या बचेगा? 0 टू इन्फिनिटी। सही है ना बच्चों? अंडर रूट ले लें इसका बच्चों, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने पे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो आप फिर इसे क्या लिखेंगे? -∞ से +∞। भाई पॉजिटिव नंबरों का अंडर रूट लेंगे तो नेगेटिव नंबर भी तो आ जाएंगे बच्चों, इसलिए -∞ से +∞। अब आप इस -½ को वहां भेजिए और यहां भी -½ को यहां भेजिए, तो आपको फाइनली इसकी डोमेन क्या मिली? ऑल रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से आप लोग फंक्शनों की डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये मैंने प्रॉपरली आपको किस तरह से क्वेश्चन किया जाए वो समझाया है, बस हमें ये टेबल याद रहेगी डोमेन और रेंज के लिए, तो हम ऑप्शन से भी इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डोमेन भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी बच्चे इन क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चनों को भी। अभी 2022 और 23 के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मोस्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज के ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। कल हम उसी को डिस्कस करेंगे।